हरे कृष्णा भक्तों, भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। गीता के गंगा में बहते हुए हम 5वें अध्याय पर आ गए हैं। भक्तों, दुनिया में यदि कुछ अलग करना है तो दुनिया से अलग जानना भी जरूरी है, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। भक्तों, यदि आप सबसे बड़ा ज्ञान भगवद गीता को समझ लिया तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवद गीता का अध्याय 5। चलिए सुनते हैं। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे केशव, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा भी कर रहे हो। इन दोनों में जो भी अधिक हितकर है वह बात निश्चय करके मुझे बतलाइए। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु ये दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रखता है, वही नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों को एक ही समझते हैं वही स्थिति हो जाती है और उनको दोनों को फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है और कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। योग युक्त पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं करता है। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं और परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग करके त्याग कर्म करता है, वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों से आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्ध के निर्मित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष को रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा से बंधन में पड़ जाता है। तब कर्मों को मन से त्याग कर जो प्राणी इस 9 द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न ही कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और फल उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह में प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसको वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाए रहते हैं और जो सदा उसकी चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए और इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वस्व समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न यानी दुखी हो जाते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मा वेदा को ब्रह्मा में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चिंतन के आसक्ति नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग
किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि और अंत भी है। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में लिप्त नहीं होते हैं। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी हो जाता है। योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है। वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। मन के वेग को जिसने रोक लिया है ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौहें के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों को मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा भय तथा क्रोध को त्यागने वाला योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह था भागवत गीता का 5वां अध्याय जो कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। आइए जानते हैं भक्तों, अध्याय 6 आत्म संयम योग। भक्तों, हमारे कितने ही जन्म हो गए हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह जानते हैं कि इस जन्म में हमें इतनी तो समझ है कि भागवत गीता को सुनकर और जानकर ज्ञान हासिल कर सकते हैं और अपना जीवन सही दिशा में ले जा सकते हैं, जो कि भगवान के शरणागति होने से ही हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए जानते हैं 6वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है और फिर भी कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि अलौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह कदापि योगी नहीं है। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों को त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्त की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक परित्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है। हे अर्जुन, मन को जीतने वाला शांत स्वभाव मनुष्य को शीत और दुख सुख, मान और अपमान इनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान और विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी है। और मित्र शत्रु, उदासीन, दोषी और मध्यस्थ, शेष करने योग, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ योगी है। मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त चीजों को त्याग करके एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवें और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशा में अपनी दृष्टि हटाकर भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावें। इस प्रकार मन को वश में रखने वाला योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहना चाहिए। मुझ में रहने वाले
को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता है या जागते ही रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों को योग रीति से पालन करता है तथा यथा समय सोता और जागता हो, ऐसे पुरुष को दुख मिटा कर अपने संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मनोकामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक जलायमान होता है, नहीं तो उस प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल कर उसका संयम करता है और अंतःकरण समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और सब अंतःकरण की समाधि लगाता है, जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है, जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा ही संतुष्ट हो जाती है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वर्णन केवल बुद्धि से ही जाना जा सकता है, और जब वह योगी अनुभव करने लगता है तो आत्मा स्वरूप स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता है। इस अवस्था में फिर और कोई लाभ उसे अच्छा ही नहीं लगता है। स्थिर होने पर वह बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता है। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग और मन में ही संकल्प इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा लें और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करें। चंचल मन जिधर जिधर जाता है उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इसी रीत से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिनका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि में सर्वत्र समान हो ही जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखने लगता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे और वह मुझसे अलग नहीं रहता है। मुझे और उसमें कोई भेद नहीं है। सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल ही जाता है। जो सबको समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, मधुसूदन, आपने ये योग बताया है कि सब अपने ही समान देखें और जो मन को चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ी है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा कठिन काम है। तो भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किसी गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, उसका यहाँ नाश नहीं होगा
और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाला किसी मनुष्य की दुर्गति कभी नहीं होती है। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेता है। इसके बाद पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म के किए योग अभ्यास के बल पर अनेक विघ्नों को पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी को केवल इच्छा ही हो तो शब्द ब्रह्मा के परे जा पहुँचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह मोक्ष पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्त के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों अर्जुन से। यह था गीता का 6वां अध्याय। आप जरूर इसे सुनें तथा अपना जीवन सफल करें। भक्तों, गीता सार हो या श्रीमद् भागवत गीता, इसमें से हमारे जीवन का उद्देश्य बदल देंगे, क्योंकि हम जब जानने लगेंगे कि कर्म कैसे करना है और किस प्रकार से भौतिक जगत में सब सुख भोग कर मोक्ष भी प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए पथ पर चलकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।